देखिए, लाइफ में कुछ भी करना है, सिस्टम हमेशा चाहिए। आपने पूछा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए? देयर शुड बी समथिंग जो आपको इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली आपको सपोर्ट करे। आपके पूरे 24 घंटे में या पूरे 1 हफ्ते में या पूरे 1 महीने में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। चाहे किसी को अगर मूवी देखना पसंद है, कि वो मूवी देख के रिफ्रेश होते हैं। किसी को मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना पसंद है क्योंकि वो इनके दिन में एक सिस्टम ऐड करता है, एक व्यवस्था को जोड़ता है, रिफ्रेश कराता है, रिकनेक्ट महसूस कराता है। किसी को लिखना बहुत पसंद है, किसी को बातें करना पसंद है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के लिए आगाह करना चाहूँगी जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ़ में फेस करते हैं। कभी-कभी लोग किसी गलत सिस्टम में फँस जाते हैं। अगर मैं बात करूँ ना स्पेसिफिकली जो ये हमारी टीनेज वाले लोग हैं, जेन ज़ीज़ हैं या इवन जो अपन 25 में लगा लो या 30 में लगा लो, जो भी है। कई बार हम ऐसे सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं जो हमारी एनर्जीज़ को ड्रेन कर देते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे घर परिवार का हिस्सा हैं जहाँ पर लगातार कलह-कलेश बनी हुई है, वो आपको ड्रेन कर रही है। आपके पास एनर्जी नहीं बच पा रही है अपने काम, अपने ऑफ़िस, अपने मैनेजमेंट में, अपनी पढ़ाई में लगाने के लिए। मान लीजिए आप जवान हैं, हॉर्मोन्स पीक पर हैं, बहुत इच्छा है अंदर से रिलेशनशिप की, अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में घुस गए, जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं मिल रही। आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। आपके इमोशंस उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है। आप वहाँ स्टे करने के लिए एफर्ट लगा रहे हो। यानी आप एक नेगेटिव सिस्टम का पार्ट बन गए। मैंने तो क्या बोला था, मैंने तो बोला भई तुम एक पॉज़िटिव सिस्टम बनाओ। तुम तुम कोई मेडिटेशन कर रहे हो, तुम मूवी देख रहे हो, तुम एक बार वीकेंड में बाहर जा रहे हो, कोई और नहीं मिल रहा तो अकेले जा रहे हो। भई कुछ और भी नहीं हो रहा तो हफ्ते में एक बार मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहे हो, कुछ प्रसाद तो मिल जाएगा बदले में। हलवा-वलवा हलवा वगैरह बन रखा हो, पूरी बन रखी हो ना, थोड़ा पेट भर जाए, थोड़ी आउटिंग भी हो गई। ये सस्ती डेट होगी ना खुद के साथ, ठीक है? और कितनी मीनिंगफुल भी है, सेक्रेड भी है, पवित्र भी है। मैंने तो ये बोला भई तुम एक पॉज़िटिव सिस्टम डेवलप करो। इवनिंग वॉक के लिए चले गए, मॉर्निंग के लिए चले गए, वीकेंड में किसी जगह चले गए, ठीक है? या भई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बहुत सारे डॉग्स हैं, तो चलो आज भई हम बेथिंग डे करेंगे, सारे मिल के नहाए-धोएँगे, घर को डेकोर करेंगे। मतलब देयर शुड बी समथिंग जो आपका एक्सप्रेशन हो। जो किसी को आर्ट पसंद है, किसी को डांस पसंद है, कुछ तो कुछ पसंद होता है, चाहे किसी को भटूरे खाने ही पसंद क्यों ना हो, कि भाई जब मैं फलाने मार्केट में धकड़े वाली रेहड़ी से वो ₹30 के छोले कुलचे खाती हूँ ना, मेरे को लगता है लाइफ जिंगलाला है। आई फील रिकनेक्टेड विद माई सेल्फ, आई फील अलाइव। यानी कुछ तो होगा जो आपको आपसे मिलवाए। लेकिन पता है विडंबना क्या है? आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें हैं जो आपको आपसे दूर कर रही हैं। या तो रिश्ते ऐसे हैं या रिलेशनशिप ऐसा है, तो आपके होने तो चाहिए थे पॉजिटिव सिस्टम, लेकिन आप कौन से सिस्टम का पार्ट है? नेगेटिव का, जहाँ एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप अपने पेरेंट्स के साथ आप बन के नहीं रह पा रहे, अपने पार्टनर के साथ वो नहीं बन के रह पा रहे जो आप रियलिटी में हो। आपको हर जगह एक मास्क कैरी करना पड़ रहा है। तो कहाँ कौन से लोग होते हैं वो जो ऑल इंडिया रैंक बना जाते हैं? कौन से लोग होते हैं जो बड़े बिज़नेस में एलीट लेवल पे चले जाते हैं, करोड़ों कमा लेते हैं? दीज़ आर द सेल्फिश पीपल एंड वी शुड बी सेल्फिश। दीज़ आर द सेल्फिश पीपल। इनको किसी की नज़र में अच्छा नहीं बनना। इनको अपने ऊपर खूब भरोसा है। ये खुद से बहुत सेल्फ लव करते हैं। भगवान ऐसा इंसान सबको बनाए। किसी को भी महान ना बनाए, किसी को बेवकूफ़ ना बनाए, पीपल प्लीज़र ना बनाए। हमेशा ऐसा इंसान बने जिसकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हो। बीइंग सेल्फिश, और सेल्फिश का मतलब यहाँ पे क्या है? किसी के दूसरे के प्लेट से रोटी छीनना नहीं है। सेल्फिश का क्या मतलब है? कि भाई हम अपनी एनर्जीज़ को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड हैं। हमारी एनर्जीज़ तक एक्सेस किसको मिलेगी? जो प्रीमियम क्वालिटी का इंसान हो। हम ऐसे ही किसी रैंडम एक्स वाई ज़ेड इंसान को अपनी एनर्जीज़ नहीं देंगे भाई। कोई इंसान अपनी एनर्जीज़ के लिए कॉन्शियस हो गया है।
आपको लगता है वो किसी भी अरे-गरे नत्थु-खैरे को अपनी एनर्जी देगा? सास को, ननंद की भाभी को, ननंद के चाचा के, फूफा के, ताऊ के, मामा की लड़की को देगा कोई? नहीं देगा। एक बार उस इंसान को ये पता लग जाए कि मैं क्या हूँ। लेकिन पता है हमारी गलती क्या है? एक तो हम नेगेटिव सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं अनजाने में, जानबूझ के तो नहीं बनते। एक तो अनजाने में नेगेटिव सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं और फिर उन्हीं की नज़रों से हम खुद को देखने लग जाते हैं। लेकिन पता है पॉज़िटिव सिस्टम की भी क्या बात है? अगर आप एक बार पॉज़िटिव सिस्टम में घुस गए, तो फिर आप उसी के हिसाब से अपने आप को देखोगे। मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, इवनिंग वॉक कर रहे हो, डायरी लिख रहे हो, गाने सुन रहे हो, डांस कर रहे हो, आउटिंग कर रहे हो, हल्की-फुल्की शॉपिंग कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं बहुत पैसा ही खर्च हो। वो ढूँढने पे ढूँढी जा सकती हैं। ठीक है? खुद खाना बनाना हो, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है जब मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, तो मैं अपने नज़दीक और आ जाती हूँ और जब वही चाय मुझे अपने परिवार के लिए बनानी पड़ जाती है, तो मैं खुद से दूर चली जाती हूँ। तो मेरे घरवालों को बोलती हूँ, "भाई, मैं आप लोगों की बना के आपको दे दूँगी, लेकिन मैं अपनी खुद बना के अलग से पीऊँगी। मुझे वो टेस्ट ही नहीं आता।" जबकि मेरे परिवार में हैं कितने लोग, पापा-मम्मी, भाई तो मेरा चाय पीता ही नहीं है। तो मैं वो पापा-मम्मी की चाय नहीं बना पाती हूँ। मैं बोलूँगी, "मैं आप लोगों की अलग से बना दूँगी 2 कप।" ठीक है? और फिर मैं अपना अलग से पतीला धो के वो सेम पतीला भी नहीं लगेगा मेरे को। मेरे को चाहिए फिर मैं अलग से पतीला धोऊँगी, अलग से अपने कंटेनर में दूध डालूँगी और फिर अलग से सारे मेरे पैरामीटर के हिसाब से इंग्रीडिएंट जाएँगी और तब मेरी चाय बनेगी। और भाई मुझे उसी में सुकून मिलता है। कोई महँगा शौक तो मेरा है नहीं ये। तो मतलब छोटी-छोटी चीज़ें भी हैं जो आपको खुद से मिलवा सकती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं अपना खाना अपने एक रूम में लेकर आऊँ, आराम से फुर्सत से बैठ के खाऊँ। एक-एक निवाला, किसी को सुनना है तो सुनते-सुनते खाऊँ। I love to serve myself in this way. तो कहने का मतलब ये है पॉजिटिव सिस्टम आप पॉजिटिव सिस्टम का मतलब एनी एक्टिविटी विच हैज द पोटेंशियल टू रिकनेक्ट एंड रिफ्रेश यू जो आपको रिफ्रेश कर पाए कि मजा आ गया भाई सोचिए जरा आप एक अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमन है या आप एक स्टूडेंट हैं और आपने बोला यार सैटरडे संडे कोई फोन वोन इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने काम वाम के लिए और सैटरडे संडे कहीं बाहर जाएंगे और बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही फूकना है। बाहर जाने के और मतलब चाहे वो इवनिंग वॉक हो यार कभी-कभी अभी मैं बाहर जाना अफ़ोर्ड कर पा रही हूँ ना, अभी लाइफ़ के इस वाले स्टेज में। लेकिन पहले जब एक ऐसा टाइम था जब मैं नहीं अफ़ोर्ड कर पा रही थी बाहर जाना, पैसे से तो फिर भी अफ़ोर्ड करती थी मैं आपको बता दूँ। कितनी विडंबना है। पैसा मैं माँगती तो मेरे घरवाले दे देते, अभी भी मैं कोई लाख रुपया खर्च करके नहीं आई हूँ। ठीक है? थोड़ा बहुत ही, हल्का-फुल्का सा बस, कुछ ख़ास नहीं। और ये वाले पैसे तो मेरे मम्मी-पापा मेरे को दे भी देते। लेकिन वो जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, वो जो खुद के ऊपर एक प्रेम आता है, खुद को एक नरिश करने का मन होता है, बस वही क्षमता नहीं थी। वरना 5-6 हज़ार के लिए मेरे घरवाले नहीं मना करते मेरे को भाई। ठीक है? तो अब मेरे को ये समझ में आया है कि जब आप पॉज़िटिव सिस्टम का पार्ट बनते हो ना, पॉज़िटिव सिस्टम का मतलब आपने कोई बढ़िया मूवी देख ली, बढ़िया सीरीज़ देख ली, आपने डायरी मेकिंग करी, आपने गाने सुने, आपने योगा किया, मेडिटेशन किया, बढ़िया कंटेंट कंज़्यूम किया। कुछ ना कुछ आपने आप कहीं न कहीं से चमत्कारी इंसान बने, आपने कोई ना कोई चमत्कार किया, वीकेंड में। चाहे आप पर्दे ही धो रहे हो बैठ के अपने कि कुत्ते भी नहाएँगे सारे और पर्दे भी धुलेंगे। ठीक है? ठीक है? अभी आज ही मैं कल ही आई हूँ, तो हमारी कट्टू थोड़ी-सी सुगली-सुगली हो रखी थी, तो मैंने बोला चल कट्टू बारिश हो रही है, मैं भी नहा लूँगी, तुझे भी मैं नहला दूँगी। ठीक है? दोनों ही काम हो गए। कहने का मतलब ये है, कोई बहुत फैंसी चीज़ें नहीं करनी है, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। पोज़ नेगेटिव सिस्टम से दूर रहें। देखिए, लोगों के भीतर, लोगों के कोर में अकेलेपन का डर होता है। फ़ियर ऑफ बीइंग लोनली लोनलीनेस वाला डर होता है और इस अकेलेपन को वो फ़ील नहीं करना चाहते, अकेलेपन को प्रॉब्लम का टैग दे देते हैं। अकेलेपन को क्या करते हैं? प्रॉब्लम का टैग दे दिया। लेकिन क्या रियलिटी में अकेलापन एक प्रॉब्लम है? भाई वो तो रियलिटी है। सोच के देखो आप ऐसे रिश्तेदारों के परिवार में बैठे हुए हो, चारों तरफ लोग ही लोग भरे हैं। आप उनकी कंपनी में ढंग से साँस नहीं ले पा रहे हो और आप वहाँ से भागकर निकल के गार्डन के किसी पार्क में किसी चेयर पे बैठे हो, कितना सुकून है अकेले। यार अकेलापन प्रॉब्लम नहीं है, वो रियलिटी है।
बीइंग अलोन इज अ रियलिटी, डोंट गिव इट अ टैग ऑफ प्रॉब्लम। अब लोग क्या करते हैं ना, जो बच्चे हमारे एस्पिरेंट है, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, या जो अभी अभी करियर शुरू किए हैं, वो लोग पता है क्या करते हैं, अकेलेपन को प्रॉब्लम का टैग दे देते हैं। फिर ऐसे ही फालतू से किसी रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, चाहे वो दोस्ती वाले रिलेशनशिप हो, मैं नहीं कह रही प्रॉपर वो अफेयर वाला रिलेशनशिप है, अकेलेपन से बचने के लिए। और जब भी इंसान अपने अकेलेपन से बचने के लिए, अपनी किसी कमजोरी से बचने के लिए बाहर किसी को ढूंढेगा, तो वो हाई क्वालिटी की चीज और हाई एनर्जी की चीज तो नहीं होगी भाई। तुम खुद हाई एनर्जी के नहीं हो। अब मेरे पास 50,000 है, क्या 50,000 में मैं मर्सिडीज ले सकती हूँ? नहीं ले सकती ना। तो जब मेरे अंदर हाई एनर्जी है ही नहीं, तो मैं बाहर से हाई एनर्जी को अट्रैक्ट भी कैसे करूंगी? तो हमको क्या करना है, जो अकेलेपन के डर की वजह से हम किसी भी इंसान को अपने जीवन का सेंटर बना लेते हैं या दोस्त बना लेते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है? तो अब आपको एक क्वेश्चन मैं देती हूँ। आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि आपको क्या ड्रेन करता है? मेरी एनर्जीज़ को कौन-सी चीज़ ड्रेन करती है? किन लोगों से बात करके मैं ड्रेन फ़ील करती हूँ, किन लोगों की प्रेज़ेंस में मैं ड्रेन फ़ील करती हूँ ऑटोमैटिकली, किन सर्कमस्टेंसेस में मैं ड्रेन फ़ील करती हूँ, और इसका अपोज़िट भी मुझे कब अच्छा लगता है। सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट, गो फॉर दिस।